नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ में आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बच्चों, हमारी लास्ट क्लास जो चल रही थी उसमें हम चर्चा कर रहे थे भारत के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में, और उसमें हमने भारत के एक औद्योगिक प्रदेश की विस्तार से चर्चा की थी, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की। आज हम भारत के शेष बचे हुए औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा करने वाले हैं। देखो, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। ये छोटा नागपुर का पठार बिहार, झारखंड और उड़ीसा की सीमाओं पर फैला हुआ है। भारत में खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र के रूप में छोटा नागपुर के पठार को जाना जाता है, और इस छोटा नागपुर के पठार की खनिज प्रधानता की स्थिति के कारण यहाँ पर एक औद्योगिक प्रदेश का निर्माण हुआ है, एक औद्योगिक प्रदेश विकसित हुआ है, और इसी औद्योगिक प्रदेश को हम छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। छोटा नागपुर का औद्योगिक जो प्रदेश है वो बिहार के दक्षिणी भागों, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी पश्चिमी भागों में विशेष रूप से फैला हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश में खनिजों से संबंधित उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। यहाँ लौह अयस्क की प्रधानता पाई जाती है, मैग्नीज की प्रधानता पाई जाती है, कोयले की प्रधानता पाई जाती है। इसके साथ साथ में अन्य धात्विक और अधात्विक खनिजों की यहाँ प्रधानता पाई जाती है। तो खनिजों की प्रधानता के कारण इस क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, और यही कारण है कि भारत के इस औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में विकसित हुआ है। छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश और उसके आसपास फैला हुआ क्षेत्र लौह इस्पात उद्योग के दृष्टिकोण से भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र बनकर उभरा है। चाहे आप हीरापुर की चर्चा करें, बोकारो की चर्चा करें, बर्नपुर की चर्चा करें, कुल्टी की चर्चा करें, जमशेदपुर की चर्चा करें, या फिर हम दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई की चर्चा करें, इन सभी का संबंध किसी न किसी प्रकार से इस छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश से अवश्य देखने को हमें मिलता है। सेल, जो भारत की स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के रूप में जानी जाती है, उसके कारखाने भी यहीं हमें स्थापित देखने को मिलते हैं। तो इस्पात उद्योग के दृष्टिकोण से तो छोटा नागपुर औद्योगिक जो पेटी है वो एक तरह से वरदान सिद्ध हो रही है, और यहाँ पर आधारभूत उद्योगों का भी विकास हुआ है। लौह इस्पात उद्योग के साथ साथ में यहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में लोहे की वस्तुएं आराम से मिल जाती हैं। तो इंजीनियरिंग उद्योग है, धातु उद्योग है, मशीनरी उद्योग है, यंत्रीकरण उद्योग है। इसके अलावा इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों का यहाँ विकास हमें देखने को मिलता है। तो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में खनिज आधारित एक महत्वपूर्ण पेटी है। अभी छोटा नागपुर के पठारी भाग के अंदर आप देखेंगे रांची है, हजारीबाग है, धनबाद है, गया है, गुमिया है, उसके अलावा आप देखेंगे पलामू है, गिरडी है, और इसके अलावा हम देखेंगे ब्रुनेई है, क्रिबोई राग है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के रूप में उभर कर हमारे सामने आए हैं। इस औद्योगिक प्रदेश में धीरे धीरे अन्य उद्योगों का सांद्रण भी बढ़ता जा रहा है। तो ये दूसरी औद्योगिक पेटी थी हमारी, जिसकी हमने चर्चा की, छोटा नागपुर का पठार रूपी औद्योगिक पेटी। अब इस पेटी के सहारे भारत की एक पेटी, औद्योगिक पेटी और फैली हुई है, जिसको हम बोलते हैं हुगली औद्योगिक क्षेत्र के नाम से। देखो बच्चों, हुगली नदी पश्चिम बंगाल राज्य में मिलती है, और इस नदी के किनारे किनारे बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ है। तो हुगली नदी और उसके समीपवर्ती भाग में पाए जाने वाली पूरी की पूरी जो औद्योगिक बेल्ट है, उसी को हम हुगली औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यह हुगली नदी के किनारे किनारे कलकत्ता से लेकर हावड़ा तक फैली हुई है।
और हुगली नदी इस औद्योगिक पेटी के विकास में एक केंद्र की भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके दोनों किनारों के सहारे अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, स्वतंत्रता से पहले भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, लेकिन जैसे ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत के पश्चिमी भाग में पाकिस्तान अलग हो गया और भारत के पूर्वी भाग से पूर्वी बंगाल के रूप में, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, उसके रूप में पूर्वी पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। ऐसी स्थिति में भारत धीरे धीरे जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से पिछड़ने लगा। तो कलकत्ता जो नगर है वो इस औद्योगिक पेटी के विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। कलकत्ता का महानगरीय क्षेत्र होना, इसका सड़क मार्गों, रेल मार्गों, वायु मार्गों और जल मार्गों से भली प्रकार से जुड़ा हुआ होना, विशाल मात्रा में जनसंख्या होना, बाजार की पर्याप्त मांग होना, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता होना, ये सारी ऐसी दशाएं रही हैं जो हुगली औद्योगिक प्रदेश को विकसित करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। तो कलकत्ता का जो हावड़ा तक का जो भाग है, कलकत्ता हावड़ा भाग, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ पे मुख्य रूप से आप देखेंगे जूट उद्योग का विकास हुआ है, कागज़ उद्योग का विकास हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, रसायन उद्योग विकसित हुए हैं, कागज़ और लुगदी की जो मिलें हैं वो यहाँ विकसित हुई हैं, पटसन उद्योग यहाँ विकसित हुआ है, रासायनिक उर्वरक उद्योग यहाँ विकसित हुए हैं, खेल सामग्री सामान उद्योग यहाँ विकसित हुए हैं, पतन आधारित जो उद्योग है वो यहाँ विकसित हुए हैं, हैवी इलेक्ट्रिक जो उद्योग है वो यहाँ विकसित हुए हैं, यांत्रिक कारखाने यहाँ विकसित। तो आप साधारणतः ऐसा कह सकते हैं कि लगभग सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना इस औद्योगिक प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से जो कलकत्ता हुगली या कलकत्ता हावड़ा औद्योगिक प्रदेश है वो कागज़ उद्योग के लिए और साथ साथ में हम चर्चा करेंगे जूट उद्योग के लिए, पटसन उद्योग के लिए विशेष रूप से अपनी पहचान रखता है। और उसके साथ साथ में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी जो उद्योग हैं वो यहाँ पर्याप्त मात्रा में विकसित हुए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में ही कलकत्ता को हल्दिया जो पतन है वो आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराता है। कलकत्ता की स्थिति आंतरिक है, तो हल्दिया से कलकत्ता तक आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से जलयान आते हैं और सामान का आदान प्रदान किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल की समुद्र तटीय जो स्थिति है उसने भी इसको विकसित करने में सहायता प्रदान की है। आपको पता है ब्रिटिश काल के दौरान कलकत्ता भारत की राजधानी रहा था, तो कलकत्ता के राजधानिक स्वरूप के कारण भी इस औद्योगिक पेटी के विकास को बढ़ावा मिला था और उसी का परिणाम है कि आज यह औद्योगिक पेटी भारत की एक मुख्य औद्योगिक पेटी के रूप में उभर कर हमारे सामने आई हैं। तो ये दो औद्योगिक पेटियां थी जो भारत के पूर्वी भाग में हमें देखने को मिलती हैं, छोटा नागपुर के पठार वाली औद्योगिक पेटी और दूसरी इसकी हमने चर्चा की हुगली औद्योगिक पेटी, जिनका स्वरूप हमें भारत के पूर्वी विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। और ये दोनों ही जो पेटियां हैं भारत में खनिजों के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण पेटियों के रूप में शामिल की जाती हैं। अब हम चर्चा करते हैं भारत के तीसरे औद्योगिक प्रदेश की, जो नेक्स्ट हमारा औद्योगिक प्रदेश इसकी हम चर्चा करने वाले हैं, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद औद्योगिक प्रदेश। भारत के उत्तरी भाग में दिल्ली और उसका समीपवर्ती जो भाग है, हम ऐसा कहें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, उस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। लेकिन इन उद्योगों की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इन्हें कच्ची सामग्री के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, यानी कि कच्ची सामग्री की विशिष्टता प्रदान करने वाले उद्योग यहाँ देखने को नहीं मिलते। इसी कारण दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद वाली जो औद्योगिक पेटी है उसे हम स्वच्छंद उद्योगों की औद्योगिक पेटी के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में स्वच्छंद उद्योगों का विकास कहाँ हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में एक नाम मुख्य रूप से उभर कर सामने आएगा, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद जो औद्योगिक पेटी है वो स्वच्छंद उद्योगों के लिए जानी जाती है। यानी यहाँ पर कच्चा माल विशिष्टता वाला नहीं है, कहीं से भी मंगाया जाता है और विभिन्न प्रकार के उद्योग यहाँ पर विकसित हुए हैं। इस औद्योगिक पेटी के विकसित होने में
दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दिल्ली भारत की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी है और इसके राजधानी होने के कारण इसने एक महानगरीय रूप ग्रहण कर लिया है। तेज गति से यहाँ जनसंख्या बढ़ी है और जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से अत्यधिक बड़ा आकार ग्रहण कर लेने के कारण यहाँ व्यापक बाजार की मांग देखने को मिलती है। साथ साथ में दिल्ली के विभिन्न भागों, भारत के महानगरों और नगरों से सड़क मार्गों, रेल मार्गों और वायु मार्गों से जुड़ा हुआ होने के कारण यहाँ उद्योगों का पर्याप्त विकास भी हुआ है। इस औद्योगिक पेटी में अनेक औद्योगिक श्रृंखलाओं का विकास हुआ है और इसके आसपास जो नगरीय संकुल विकसित हुए हैं, उन नगरीय संकुलों के विकसित होने के कारण ये पेटी धीरे धीरे एक व्यापक पेटी का रूप ग्रहण करती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में शामिल किए जाने वाले राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में इस पेटी का धीरे धीरे विकास हो गया है। वर्तमान में दिल्ली के अलावा गुड़गांव, शाहदरा, नजफगढ़, अलवर, भिवाड़ी, मेरठ, गाज़ियाबाद जैसे अनेक नगरीय भाग हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद औद्योगिक पेटी का विकास हुआ है। अपनी स्वच्छंद उद्योगों की स्थिति के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग सबसे ज़्यादा मात्रा में विकसित हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे पेंट वार्निश उद्योग का विकास हुआ है। विभिन्न प्रकार के आभूषण उद्योगों का यहाँ विकास हुआ है। इसके अलावा मशीनरी और यांत्रिक उद्योग बने हैं। सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ हौजरी उद्योग यहाँ विकसित हुआ है। खेल निर्माण सामग्री उद्योग विकसित हुआ है और विभिन्न प्रकार के यंत्र और उपकरणों से संबंधित जो उद्योग हैं वो इस औद्योगिक पेटी में विशेष रूप से हमें देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में मिलने वाली दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद औद्योगिक पेटी स्वच्छंद उद्योगों के रूप में पहचाने जाने वाली भारत की एक महत्वपूर्ण पेटी बन गई है। नेक्स्ट औद्योगिक पेटियों की चर्चा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।